ये तीसरा हमारा पार्सल है जी, खोलें जी। ये जो है ना, इसमें ये एक आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे कोई लेज़र सी है जी। कुछ कपड़े हमने शॉपिंग की है जी, और ये अभी दर्जी को दे के आने हैं जी। इसमें से जो है ना, ये वाला जो है ना भाई अब्बा जी का सूट है जी, देख रहे हैं। ये बिल्कुल प्रॉपरली जो है ना बेसन की जगह को अच्छे से कवर कर लेगा। रॉड है, ये रॉड को पकड़े, दूसरी साइड से पकड़े, ये ना भाई इस तरह से। ओह बड़ा लंबा है भाई, बड़ा लंबा है भाई, अभी तो और आएगा ये। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम की बात करें तो भाई टाइम हो चुका हुआ है जी 11:31। और मौसम की बात करूँ ना तो भाई सूरज यहाँ पे छुपा हुआ है। हवस इतनी ज़्यादा है कि मैं मतलब जो बंदा यहाँ खड़ा है ना वही फील कर सकता है कि हवस कितनी है। लेकिन भाई जो है ना धूप वाली शिद्दत आजकल कम है, पिछले तकरीबन 5-7 दिनों से धूप वाली शिद्दत काफ़ी कम है। और भाई रात को ना हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, तो अभी फिर इसी वजह से ना उसी मुनासबत से बादल भी हैं, तो देखो शायद आज फिर बारिश हो जाए, कुछ दिन बारिश के इम्कान भी हैं। और इधर भाई रहा जी हमारा घास। अगर इसकी बात करें तो जब लगाया था तब भी आपने इसकी सिचुएशन देखी थी और आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। घास जो है ना ज़्यादा ग्रीन है जी, और ज़्यादा बड़ा साइज़ हो गया और ज़्यादा जगह कवर कर रहा है जी। चेक करो, मतलब ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक वो कहते हैं ना, एक बूटा भी इस तरह से लगाया ना तो वो एक बूटा भी नहीं सूखा, इतनी अच्छी मिट्टी थी ये। तो घास जो है ना हमारा बड़ा ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। इसको फ़िलहाल के लिए इसी तरह से बढ़ने देना है जी। ये सारी जगह जो है ना स्लोली कवर करेगा। आप यहाँ पे देखो, ये जगह ज़्यादा तेज़ी से ग्रो की है, ये सारी जो है ना मिलती जा रही है। ये जगह भी तकरीबन आप देख लो कि ना ज़्यादा इस जगह को कवर कर लिया है जी। इस तरफ थोड़ा जो है ना साइज़ में बड़ा हो गया, ये आप चेक करो, लेकिन ना जगह को अभी इसने कवर नहीं किया। तो इंशाल्लाह ये ना तकरीबन महीने डेढ़ के अंदर जो है ना ये सारी जगह को कवर कर जाएगा। उससे पहले एक बार इसकी कटाई वगैरह करना पड़ेगी। अभी कटाई नहीं कर रहा है क्योंकि ना वो मशीन चलेगी ना तो रगड़ेगी, तो इसके बाहर निकलने का उखड़ जाने का रिस्क होता है। तो फिलहाल इसको अच्छे से जड़ें बनाने देते हैं, फिर इसके ऊपर मशीन भी मारेंगे और ये सारे घास वाले प्लॉट को भी कवर कर लेगा। अभी मैं आपको सदाकत वाला प्लॉट दिखाता हूँ कि उसकी क्या सिचुएशन है। ये चेक करो, सदाकत ने जो घास लगाया था ना वो कुछ इस तरह से भाई कवर कर गया प्लॉट को। लेकिन सदाकत के घास में जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा उगी हुई है, मतलब घास से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। ये चेक करो, ये होगी खड़ी है कोई, ये तो कोई फूल का पौधा हुआ खड़ा है। ये इधर ये मुर्की सी जो है ना ये बहुत ज़्यादा उगी हुई है। ये दूसरी जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा उगी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा उगी हुई हैं। तो ये इसलिए हुआ कि सदाकत ने ना सफाई की नहीं थी प्लॉट की और सीधा ही घास लगा दिया, जिस वजह से ना सारा प्लॉट जो है ना वो समझ लो कि ना दरहम बरहम हुआ पड़ा। तो उसकी सेटिंग करने वाली उसको दोबारा करना पड़ेगा ये सब कुछ। और भाई लेकिन हमारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो ठीक पड़ा है, लेकिन टाइम के साथ पता चलेगा। कोशिश भी करेंगे कि जो जड़ी बूटी इसमें उगे उसको टाइमली निकालते रहें। ये इधर साइड्स के साथ जो है ना थोड़ी मुर्की शुर्की जो है ना उगी हुई है, तो इसको जो है ना निकाल देंगे। यहाँ भी ये कुछ जगहों पे ना इस तरह से ये उग रही है, कुछ जगहों पे। तो जैसे जैसे नज़र आती रहेगी इसकी सफाई करते रहेंगे ताकि मज़ीद ना फैले। ओए हो कमरे में बंदा आता है भाई ठंड पड़ जाती है। बाहर बहुत हवस है, बेशक सूरज छुपा हुआ है, लेकिन ऐसे ना बंदा पसीनो पसीन हो जाता है। बारिश काम बड़े खड़े ना तो हवस नहीं इसी तरह बिल्कुल। इधर जो है ना भाई अम्मा ने कोई कपड़े छपड़े निकाले हुए हैं। खैर झाड़ू भाई बैठ तो उत्ते रखे हुए हैं, नमा तो नहीं आ गया। हां नमा झाड़ू आंदा था लिखंदी पई भाई मानी हो गया दिया मैं ये सलाकत नहीं आंदा। अच्छा हां हाँ ये तो उखड़ जाना है, यहाँ से निकल जाना है। और ये तो बहुत नाजुक लग रहा है, ठंडी सी प्लास्टिक लगी हुई है, ऐसे दब जाती है। हां ये गलत हो सन। चलें कोई नहीं, जितने दिन चलता है तब तक तो चलाए ना, फिर नया लेंगे जी। अम्मा ना भाई झाड़ू के मामले में बड़ी स्पेशलाइज्ड हैं। वो कहते हैं जिस तरह का मुझे चाहिए वही वाला ले, और दूसरे वाले ख़राब हो जाते हैं, हो भी जाते हैं। ये जो 1-2 बार झाड़ू दिया जाएगा ना तो ये यहाँ से निकलने लग जाएगा सारा निकल जो पखे वाला मैं दिया ना वो चोन सफाई। एक और भाई पहले जो है ना हमारे पास पड़ा हुआ है, वो ना यहाँ से लेके ऐसे यहाँ तक प्लास्टिक लगी हुई है, उसके अंदर फिर ये ब्रश लगे हुए हैं, तो वो फिर निकलते नहीं। और जिस तरह पक्का बनता है ना वो इस तरह बनता है। हाँ चलें फिलहाल इस्तेमाल करें। बाकी भाई इधर जो है ना कुछ कपड़े हमने शॉपिंग की है जी, और ये अभी दर्जी को दे के आने हैं जी। इसमें से जो है ना ये वाला जो है ना भाई अब्बा जी का सूट है जी, ये भाई सदाकत की तरफ से आया हुआ है जी, तो ये देना है जी दर्जी को।
अब्बा जी का सिलवाई करवाना। फर्स्ट टाइम जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट कपड़ा है जी, है वही स्काई ब्लू कलर ही है लेकिन इसमें ना वो वाइट से लाइनें भी हैं। तो इसके साथ जो है ना अब्बा जी चादर बांधते हैं नीचे, धोती जिसको कहते हैं, तो वो वाइट वाली हो जाएगी या फिर सेम इसी कलर में और ले लेंगे। और ये जो है ना भाई मैंने अपने लिए इसमें कपड़े लिए हैं जी, ये 2 सूट, एक ये ब्लू कलर है जी, कुछ इस तरह का, इसमें लाइनिंग सी भी है, खद्दर है ना। और दूसरा जो है ना भाई ये ऐसे मैरून सा कलर है जी। बहुत कलर देखे, मैंने कहा इस बार थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तो ये वाले 2 कलर लिए हैं जी। और ये गर्मियों के पहनने के लिए हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम भी चल रहा है। ये काफ़ी पतला कपड़ा होता है, हवादार कपड़ा होता है, तो ब्रीदेबल है। तो ये जाके दर्जी को देना जी। 2 सूट हो गया जी ये मेरे, 1 सूट हो गया जी वो अब्बा जी का, ये 1 सूट जो है ना अम्मा जी का। तो ये भी मैंने भाई क्या कहते हैं फिर से वही ग्रीन सा ले लिया है। हाँ जी, मैं रंग चेंज कीते हैं ना, रंग चेंज पहले भी इसी तरह का ही है। तेरा कोई नहीं हो गया। अच्छा, वो बाजियासिया ने लिया था लास्ट टाइम जब हम शॉपिंग करने गए थे ना, तो वो बाजियासिया ने इस तरह का ग्रीन सा लिया था। मुझे तो लग रहा है कि सेम वही चीज़ आप ले आई हैं, जो आपको पसंद है वही ठीक है। ग्रीन है तो ग्रीन पसंद है तो वही पहने। हाँ, वो वैसे गर्मी में इरिटेट करते हैं। और भाई मेरे कुछ ना गैजेट्स आए पड़े हैं जी, क्लीनिंग गैजेट्स। आप वॉशरूम्स के लिए भी यूज़ होते हैं, किचन के लिए भी यूज़ होते हैं, तो इंशाल्लाह वापस आकर उनको भी अनबॉक्स करेंगे। लेकिन पहले जो है ना भाई ये कपड़े दर्जी को दे के आते हैं जी। और अब्बा जी का भी सूट दे दें, उनकी पैमाइश के लिए भी एक उनका सूट दे दें, ताकि वो ना फिर हाँ कमीज़ दे दें उनका जो। अच्छा, इससे चादर भी बचेगी। अच्छा भाई, चादर भी इसी में ही है, चादर भी इसी में है और कमीज़ भी इसी में ही है। कपड़े जो है ना मैं दर्जी को दे के आया हूँ। दर्जी तो बैठा नहीं है जी, उन्होंने भी कोई धान का खेत लगाना था, वो उधर बिजी हैं। तो कल कह रहे हैं कि दुकान पे आएगा, तो कल पैमाइश वगैरह जो है ना कपड़ों की हो जाएगी। पहले भी दिए हुए कपड़ों की पैमाइश, तो वो मसले वाली बात नहीं। बाकी भाई अभी जो है ना मैंने आपको बताया था कि कुछ गैजेट्स वगैरह हमारे आए हुए हैं जी, किचन के लिए भी और वाशरूम के लिए भी। तो हमने इनको पेपर से वो क्या कहते हैं पार्सल में से तो निकाल के चेक कर लिया था। अभी इनको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें आई हैं जी। सबसे पहले वो ये वाला जो है ना, ये चेक करेंगे। ये 2 हैं जी स्पॉन्ज, ये ना बिल्कुल ऐसे रगड़ने वाली चीज़ जो होती है। तो ये जो है ना टाइल्स वगैरह को क्लीन करने के लिए वाशरूम्स में, या शेल्फ़ जो होती है आपकी किचन की ग्रीसी हो जाती है, तो इसके ऊपर ना आप डिश वॉशर जो है या सोप वगैरह लगा के आप रगड़ेंगे ना, तो वो शेल्फ़ वगैरह या वाशरूम की टाइल जो है ना साफ़ हो जाएंगे। तो हाँ इस तरह से ईजी हो जाता है, ईजी टू यूज़ है। तो ये जो है ना भाई एक वाशरूम में इस्तेमाल हो सकता है, एक किचन में, या फिर दोनों ही किचन में इस्तेमाल हो जाएंगे। इनको रख देते हैं जी इधर। उसके बाद जो है ना फिर ये वाला देखो जी, ये इधर से भाई इसकी जिप सी लगी हुई है। ये एक भाई जो है ना क्या कहते हैं वो फारसी है जी, जो मतलब डस्ट वगैरह को साफ़ करने के लिए होती है। और इसके साथ जो है ना एक ये रॉड है, ये रॉड को पकड़े दूसरी साइड से पकड़े, ये ना भाई इस तरह से। ओ बड़ा लंबा है भाई, बड़ा लंबा है भाई, अभी तो और आएगा। ये इधर से भी निकलेगा, ये 1 2 और निकल, मतलब ये जो है ना, ये देख रहे हैं पंखा कितना ऊंचा है, तो ये बिल्कुल कितना दूर खड़ा और पंखे के बिल्कुल पास पहुंचा हुआ, ये तो टच हो रहा है। ये चेक करो। तो अभी ये इसकी लंबाई और भी हो सकती है, तो इसको दबाएं उधर से अंदर, हाँ ऐसे, ये और ही होना। तो ये शॉर्ट हो के ना भाई इतनी सी रह जाती है जी, अच्छी क्वालिटी की है जी। और मतलब भारी है, ये नहीं कि चीप सी और टेढ़ी हो जाती है, मतलब वज़न हो ना तो ये आराम से वो छत के साथ पहुंच जाती है। तो इसके साथ जो ये ना फर्सी लगी हुई है, ये इस तरह से ना ये यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल है ना, निकालना फिर डालनी मुश्किल हो जाएगी। ये ऐसे जब इस्तेमाल करनी होगी ना तब भी निकालें, ये ऐसे। ये जब लग जाएगी ना तो इसको भाई लंबा करेंगे, पंखा साफ़ करना हुआ तो पंखा भी साफ़ हो जाएगा, और इस तरह से कॉर्नर वगैरह में जाले वगैरह लग जाते हैं, उनको साफ़ करना हुआ तो वो भी भाई इजीली हो जाएंगे। तो ये जो है ना इसलिए इस्तेमाल होगी। तो ये 2 चीज़ें हो गई भाई, और अच्छी क्वालिटी की है, ये नहीं है कि ये अच्छी नहीं है। उसके बाद भाई इसको खोलते हैं जी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तीसरा हमारा पार्सल है जी, खोलें जी। ये जो है ना इसमें ये एक आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे कोई लेज़र सी है जी, तो इस स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये वो चीज़ नहीं है जी। इसके साथ ना भाई ये आती हैं जी, पैड से बने हुए होते हैं ये चीज़। ये 4 है ना इसके अंदर, हाँ 4 पैड इसके अंदर हैं जी। और ये एक है जी, ये करती क्या है जी, इस तरह से ना भाई ये जो जगह सर्कुल से बनी हुई है, इसको ऐसे दबाएंगे, ये ऐसे खुल जाएगा जी। वो जो है ना ये ऐसे, ये जो है ना इसके हुक्स बनी हुई है, एक खोल लें, लगा के भी चेक कर लेते हैं कि लगती कैसे, पता भी हो ना। ये ऐसे निकल जाएगी, ये जो है ना
ये जो है ना भाई हुक्स ही बनी हुई हैं जी, ये लगेगा कैसे, इनको रखेंगे जी ऐसे, सारी इक्वल रखनी पड़ती हैं ना। ये ना भाई थोड़ी सी लगानी हमें ना समझनी पड़ेगी, थोड़ी टेक्निकल सी चीज़ बनाई हुई है उन्होंने। ये लगेगी कैसे, ये लगेगी कैसे, ये ना थोड़ी लगानी है, हमें सीखना पड़ेगी। है हुक्स बनी हुई हैं, मैं लगा लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। फाइनली हमें ना तकरीबन 15-20 मिनट लग गए जी, इतनी को मुसीबत बनी है ना हमारे लिए। ले तो बैठे हैं भाई, लगाना ना वो बंदे के लिए जंग बन गया था जी। खैर जी औखा सौखा हमने भाई ये इस तरह से लगाया है जी। ये बड़ा ही सॉफ्ट सा आगे ना ऐसे एक फॉर्म होता है, ये मतलब नॉर्मल फॉर्म की तरह का नहीं है, ये बड़ा यूनिक सा फॉर्म है और बड़ा हाई डेंसिटी वाला है जी। तो इस तरह से ये लग गया जी, इसको गीला कर लिया। ये इसमें ना खुद ही गीला सा टेक्सचर होता है, तो ये शीशे वगैरह जो है ना इस तरह से, या शेल्फ़ वगैरह जो है ना साफ़ की, पानी वगैरह कहीं स्पिल हो जाता है शेल्फ़ के ऊपर, तो इस तरह से वो इसको अब्जॉर्ब कर लेगा ऐसे। और जब अब्जॉर्ब कर लेगा ना तो फिर इसको निचोड़ने का बड़ा आसान सा तरीका उन्होंने बनाया। ये जो ना इस तरह से भाई होगा, ये ऐसे अंदर चला जाएगा और सारा जो पानी है ना उसके अंदर वो ऐसे निचड़ जाएगा। फिर आपने इसको ऐसे नीचे की तरफ दबाना, ये ऐसे खुल जाएगा। फिर आपने ऐसे साफ़ सूफ करके फिर इस तरह से दबाना है, ये इस तरह इसके अंदर चला जाएगा। ये बड़ी पोर्टेबल से एक ब्रश बना हुआ है जी, स्पिल वगैरह पानी वगैरह कहीं गिर जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए, शेल्फ़ वगैरह पे। उसके बाद भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा आखिरी पार्सल है जी। पकड़ें इसको, इधर से खोल लें इसको भाई। इसके अंदर भी भाई सेम ही चीज़ है जी। ये जो है ना सेम उसी तरह की ही है, सेम उसी तरह की ये स्ट्रिप्स हैं, ये आगे लग जाती हैं जी। और ये भी वही वाला चीज़ है, इसको हम खोलेंगे नहीं, इसको भी इसी तरह से हम जैसे इसके अंदर ये हैंडल लगा हुआ है, इसको ऐसे पीछे खींचेंगे ना तो ये वाली चीज़ भी उसी तरह से बंद हो जाएगी जैसे वो बंद हो जाती है। बस इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। और एक और चीज़ थी भाई, ये ना वेट होती हैं, ये फॉर्म जो है ना वेट होते हैं, मतलब इनको गीला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधा ही शेल्फ़ या किसी की टाइल वगैरह के ऊपर मार सकते हैं। लेकिन ये ना मेरे ख्याल में सूखे हुए हैं फ़िलहाल, तो इनको गीला करके रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। जब इस्तेमाल करने हुए तभी फिर इनको हम खोलेंगे जी। तो ये भाई कुछ हमने चीज़ें मंगवाई थी क्लीनिंग के रिलेटेड ही, किचन की और वाशरूम्स की। इनमें से सबसे ज़्यादा जो मुझे मुफीद चीज़ लगी है ना वो ये लगी है जी, लंबा करके आप पंखे वगैरह का डस्ट साफ़ कर सकते हैं, जाले वगैरह मकड़ियाँ जो बनाती हैं वो उतार सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो है ना भाई ये चीज़, ये काफ़ी प्रैक्टिकल लग रही है, मतलब वो ना स्पॉन्ज को पकड़ना मुश्किल होता है, तो इसके हैंडल बना हुआ है और इस तरह से टाइल वगैरह, ये शेल्फ़ वगैरह के ऊपर जो ग्रीसी हो जाता है ना तो ये रगड़ेंगे ना तो ये आराम से साफ़ कर लेगा। फिर तीसरे नंबर पे ये चीज़ आती है जी अच्छी वाली, फिर चौथे नंबर पे ये चीज़ आती है जी। तो ये भी हमारी कुछ शॉपिंग थी, मैंने सोचा कि अनबॉक्स भी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें थी, ये काम आएंगी हमारे सफाई के रिलेटेड। टाइम जो है ना 2:36 हो गए जी, लंच का टाइम है जी। आज भूख लगी हुई है, आज खेत में काम नहीं किया तो शायद भूख ज़्यादा फील करवा रही है क्योंकि कुछ और था नहीं करने को। तो भाई आलू का सालन बना हुआ है जी, यमी यमी लग रहा है जी, शोरबे वाला, साथ में गर्मा गर्म रोटी, साथ में ठंडा पानी। तो अभी जो है ना भाई लंच करते हैं जी और इंशाल्लाह उसके बाद फिर मिलते हैं। वाशरूम्स में कुछ मेजरमेंट्स करनी है, खाना वगैरह खा लिया जी। और अभी जो है ना मेजरिंग टेप से अपने वाशरूम्स के जहाँ पे हमारे मिरर लगने हैं जी उनकी करनी है जी पैमाइश। फिर उस हिसाब से उस साइज़ के जो है ना ग्लास मिरर जो है ना लेने हैं हमने। तो एक जो है ना भाई यहाँ पे ग्लास लगेगा, तो साइज़ में इसका मेजर कर लेता हूँ। इस तरह से मेजर करने हैं कि ये वाला होल जो है ना मिरर के नीचे एटलीस्ट छुपा हो और मिरर भी सेंटर में लगा हो। तो उसका एक ही हल होता है कि मिरर थोड़ा सा बड़ा लिया जाए, हाँ, या तो फिर ये वाले जो सुराख ना बिल्कुल ऐसे सेंटर में, लेकिन ये सेंटर में नहीं, ये इधर है। तो इतना बड़ा शीशा तो वैसे भी लगाना ही होता है, तो ये इसकी वो कवर कर लेगा। यहाँ पे जो शीशा पूरा आ रहा है ना वो भाई 2.5 फुट उसकी लंबाई बन रही है जी, और 2 फुट इस तरह से जो है ना इसकी चौड़ाई रख लेना हम। कितना 2 फुट आता है ये चीज़ देख रहे हैं, ये बिल्कुल प्रॉपरली जो है ना बेसन की जगह को अच्छे से कवर कर लेगा। तो हमारे जो मिरर है ना वो मेरे ख्याल में ऐसे ही होंगे कि 2 फुट उनकी चौड़ाई रखनी पड़ेगी और लंबाई जो है ना तो डिफरेंट हमें रखना पड़ेगा। इस वॉशरूम में जो है भाई इसको भी मेजर करके देख लेते हैं। चौड़ाई तो भाई उसी तरह से
2 फीट, ये नीचे कितना है, ये बेसन जो है ना भाई 2 फीट ही चौड़ा है। तो यहाँ पे जो है ना हमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा शीशा बड़ा रख लेना चाहिए, या 2 फीट ही मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बिल्कुल बेसन के बराबर का, ये देख लें इधर। यहाँ पहले शेल्फ लगेगी वो जिसके ऊपर शैम्पू वगैरह, फेस वॉश, साबुन वगैरह रखते हैं, उसके ऊपर फिर शीशा लगता है। तो यहाँ से तकरीबन वो शुरू होगी। तो वो ये भी जो है ना सेम साथ वाले वॉशरूम की तरह 2.5 फीट ही इसकी लंबाई में रखना पड़ेगी। 2 फीट चौड़ाई, 2.5 फीट लंबाई। चले भाई, ये वैनिटी जो है ना ये भी मेरे ख्याल में 2 फीट ही चौड़ी है जी। ये आप देख रहे हैं, ये चेक तकरीबन 2 फीट ही चौड़ी है जी। और इसका जो है ना भाई ये पॉइंट ये थोड़ा ऊंचा है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। तीस इंच बन रहा है तकरीबन यहाँ से ना। मतलब हमारे चारों वॉशरूम में ना 2 फीट चौड़ाई वाले शीशे लगेंगे। 2 फीट से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो चलेगा, चौड़ा भी, लेकिन मेरे ख्याल में 2 फीट ही बेस्ट है। और क्या कहते हैं, लंबाई जो है ना सबकी ही 2.5 फुट बन रही है, यानी कि 2 फीट और 6 इंच। सारों में 2 फीट 6 इंच शीशा बना, तो ये पॉइंट्स चारों वॉशरूम्स में छुप जाते हैं जी। तो मैयर इसलिए कर रहा था कि कुछ ऑनलाइन शीशे मिल रहे थे, उनमें साइज़ जो है ना कस्टम मेड भी आते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी का साइज़ आप रखवा सकते हैं। और कुछ शीशे ऐसे भी उनके पास अवेलेबल होते हैं जो बने बनाए आते हैं। तो फिर मैं ना साइज़ मैयर कर रहा हूँ, अगर तो बने बनाए इस साइज़ में अवेलेबल हो तो वेल एंड गुड हो जाएगा, नहीं तो भाई जो साइज़ हमारे हैं ना वो हम उनको बता के वही वाले साइज़ बनवा देंगे। चलो भाई, चारों वाशरूम्स के जो है ना साइज़ चेक कर लिए, वही साइज़ बन रहा है जी। 2 फीट चौड़ाई, 2.5 फुट लंबाई बढ़ भी जाए थोड़ी सी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, और चौड़ाई भी 2-1 इंच बढ़ जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ मैंने पूरे मैयर किए हैं ना वो ये हैं। बाकी भाई दस्ताकत की दीवार की कुछ ये कंडीशन है फ़िलहाल के लिए। मिस्त्री ताकत के भाई फ़िलहाल भाग गए हैं जी, गर्मी के सताए हुए, कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है, अभी काम नहीं कर पाएंगे। तो देखो भाई कब आते हैं यहाँ तक, तो दीवार जो है ना बन गई। हालाँकि आज के पिछले 2 दिन जो गुजरे मौसम ठीक था, कल ज़्यादा हबस थी, आज जो काफ़ी अच्छा रहा है मौसम। लेकिन मिस्त्री जो है ना थोड़ा सा बीमार रहता है, जिस वजह से ना वो आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, पिछले 2-3 दिन से नहीं आ रहा है जी। अच्छा भाई, तो टाइम जो है ना शाम होने लगा है, असर की नमाज़ का टाइम है। फ़िलहाल ये वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी एक नई वीडियो, एक नई रूटीन के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़। बाय बाय करो, बाय बाय। कल मिलते हैं भाई।